अच्छा, याद आ रहा है कि पिछला क्लास में अपन क्या किया था? आज जो है मेनली विल फोकस ऑन द चार्ट्स थिंग, कि चार्ट्स कैसे बनाना है, क्या करना है। बट उसके पहले जो हम लोग पार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हल्का सा मेरे को बताओ, पिछला क्लास में अपन क्या डिस्कस किया था? बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्लास में सबसे पहले अपन डिस्कस किया अबाउट यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब क्या था? यूटिलिटी का मतलब था इट इज द वांट satisfying what? It is the want satisfying power of a commodity, राइट? यूटिलिटी का मतलब क्या? इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद होगा आप लोग को। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा था? कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ गिवन कमोडिटी, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी कि अगर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कुछ खाया तो हमें बहुत अमेजिंग लगता है, फिर उसके बाद जब उसका सेकंड बाइट लिया तो थोड़ा सा कम अमेजिंग लगता है, फिर थर्ड में थोड़ा और कम, फोर्थ में थोड़ा और कम, और ऐसे होते 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 क्या हो सकता है? आपका जो satisfaction है they can become zero, it can also become what? It can also become negative। नेगेटिव। क्लास में अपन डिस्कस किया था, राइट? ठीक है, याद आ रहा है आपको? दिस वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने मार्जिनल का मतलब समझा था लास्ट क्लास में। मार्जिनल का मतलब क्या था? मार्जिनल का मतलब था एडिशनल, राइट? एडिशनल। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा क्या हो रहा है। अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक है, दिस वाज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। उसके बाद में हम लोगों ने चार्ट देखा था, ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इट वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट कैन आल्सो टच द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड इट कैन आल्सो बिकम नेगेटिव। ठीक है, बराबर। ठीक है, और फिर एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। आज का क्लास जो है, आज का क्लास इज मेनली फोकस्ड, ठीक है, आज का क्लास इज मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स चार्ट्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सिर्फ क्लास 11th में काम आएगा, क्लास 12th में भी किसी किसी का अगर सोचो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है तो मैंने उनको भी लिंक भेजा है, तो वो लोग में से कोई कोई लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो लोगों को लगता है कि मेरे को चार्ट्स पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, शुरू शुरू में, तो उनके लिए भी ये जो सेशन है वो काम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग ना, इसको हम लोग ऐसे क्लास नहीं बोलते, हम लोग इसको चार्ट्स के कुछ हैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ट्स के कुछ हैक्स। ठीक है, जो अपन अगर यूज करें, अगर आपको हल्का हल्का कभी भी चार्ट में दिक्कत है, ठीक है, कभी भी अगर चार्ट में दिक्कत है आपको हल्का हल्का, तो आप लोग इन हैक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो आज सेकेंड क्लास है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो सेकेंड क्लास है, क्लास नंबर 2 ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? चार्ट हैक्स। किस तरीके से अपन चार्ट्स बनाएं कि अपने आप हाथों को अगर रखे हम लोग कॉपी के ऊपर, वो चार्ट अपने आप बना दे, सोचना नहीं पड़े आपको कि क्या था क्या नहीं था। और हर एक चार्ट को अगर आप समझ पाए तो आप समझ जाना कि आपको चार्ट्स बनाना आ गया है। 11th में बहुत ज्यादा चार्ट्स बनाना पड़ता है, 12th में कंपैरेटिवली थोड़ा कम चार्ट्स बनाना पड़ता है, बट दोनों ही सिचुएशंस में आपको चार्ट का जो मेन रोल है, चार्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो आपको पता रहना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, अब देखो, सबसे पहला, इसलिए हम लोगों ने ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, बट चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, हमेशा क्या होता है? दो एक्सिस रहता है, राइट? देयर ऑलवेज टू एक्सिस। ठीक है, एकदम बेसिक से कर रहा हूं तो कुछ कुछ का लगा हो सकता है कि आप लोग को बहुत इजी लगे। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग से। ठीक है, धीरे धीरे आप देखो अपने हिसाब से कि आपको कौन सा पोर्शन में दिक्कत आ रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, दो एक्सिस है आपका, एक है वाई एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस, राइट? इस तरफ आ गया आपका वाई एक्सिस, इस तरफ आ गया आपका एक्स एक्सिस। कोई भी चार्ट अगर आपको बनाना है, देयर आर टू एक्सिस, एक तरफ हो गया आपका वाई एक्सिस, दूसरे तरफ हो गया आपका एक्स एक्सिस। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेस करने की दरकार नहीं है। किसी का भी आज तक अगर चार्ट्स में थोड़ा भी कुछ दिक्कत हुआ था तो आज आपका ये सारा चार्ट्स वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ आ गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ क्या आ गया आपका
वाई एक्सिस। ठीक है, अब सुनो, ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी बताता हूँ। वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ हमेशा क्या आता है, याद है किसी को? जनरली क्या आता है? प्राइस क्या चीज? अफेक्टिंग। हाँ, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर जो भी है, ठीक है, मेनली जो मेन फैक्टर बोलता है जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, आपको याद है क्या? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में याद है आपको? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था? यस। क्या था? अगर प्राइस, अगर हम लोग एक कंज्यूमर है, अगर हम एक कंज्यूमर है, ठीक है, अगर हम एक कंज्यूमर है, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमेशा हमारा क्या इच्छा रहता है? हमेशा इच्छा क्या रहता है? जितना सस्ता कोई सामान हमें मिल जाए, जितना सस्ता हमें कोई सामान मिल जाए, उसी में हम लोग परचेज कर ले, राइट? बोलो, फेयर है ना बात? कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हमें तो भैया जितना सस्ता कोई सामान मिल जाए, फ्री में भी मिल जाए, तो हम लोग उस सामान को खरीद ले, अगर हमें वो सामान चाहिए। पहला बात तो आपको ये देखना है कि आपको वो सामान चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? पहले तो आपको ये देखना है कि आपको वो सामान चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर कोई भी सामान अपने को चाहिए, वो अगर अपने को जितना सस्ता मिल जाए, उतना अपने लिए अच्छा है, ठीक है? जितना अपने को सामान सस्ता मिल जाए उतना अच्छा है। तो यानी कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, मेरे साथ में बोलो प्लीज, ठीक है? बोलेगा, जिसका हुआ है उसका स्ट्रेस नहीं है, जो नए लोग हैं बोलो प्लीज, बोलते रहो, ठीक है? अगर कोई डाउट हुआ तो अभी बताना मेरे को, ठीक है? तो अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा? हाई। एंड अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड क्या होगा? लो। सर कौन से चैप्टर का बता रहा? चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लेट से ज्वाइन किया, रुको, ठीक है? तो एक सेकेंड, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये बता रहा है आपको कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है वो हाई रहता है, एंड प्राइस अगर कम रहता है तो डिमांड कम रहता है। ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, ये आपने पढ़ा भी होगा, और कुछ लोग फर्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ रहे हैं, और हमने पिछला क्लास में भी हल्का सा डिस्कस इसके बारे में किया था कि भैया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं अगर कोई सामान खरीदने वाला हूं, तो मेरे को जितना सस्ता कोई सामान मिल जाए उतना मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप, अब नोटिस करो, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। यानी कि अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। क्या बोला मैंने? एक कम होता है तो दूसरा बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो कम हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है? देखो तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? कम। इसके एक्सेप्शंस वगैरह कुछ कुछ है क्या? बिल्कुल है, बट ये हाँ हम लोग ये पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे। जनरल रूल क्या है कि अगर कोई चीज का प्राइस कम होता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है, एंड अगर कोई चीज का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता। ये एक लॉ इसलिए बता दिया कि जब चार्ट्स वगैरह हम लोग अभी कुछ बनाएंगे तो एक लॉ दिमाग में रखना जरूरी है, जिसके रेफरेंस से अपन क्या कर सकता है, चार्ट्स वगैरह को बना सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको पॉइंट बोला था कि एक्स एक्सिस है और एक तरफ वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में जनरली जो है ना अफेक्टिंग फैक्टर आता है, यानी कि कोई भी चीज को अगर कोई चीज अफेक्ट कर रहा है तो वो चीज क्या है? जनरली वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है? अफेक्टिंग फैक्टर। अब एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा, स्ट्रेस देने की दरकार नहीं, आराम से सुनो, धीरे धीरे, ठीक है? अफेक्टिंग फैक्टर जो है वो आ रहा है आपका वाई एक्सिस की तरफ, और ठीक है इधर आता जनरली आपका, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट हुआ वो। और जनरली अगर मैं बोलूं तो क्वांटिटी से रिलेटेड चीजें आता है, क्वांटिटी या फिर आउटपुट, ठीक है? क्वांटिटी जनरली माइक्रो में आता है, आउटपुट जनरली मैक्रो में आता है, ठीक है? तो क्वांटिटी एंड आउटपुट से रिलेटेड चीजें जो है इस तरफ आता है, ठीक है? जनरली ये यूनिट्स वगैरह में होता है, ठीक है? तो अफेक्टिंग फैक्टर जो है, अफेक्टिंग फैक्टर वो आता है आपका इधर में, जनरली वाई एक्सिस में, ठीक है? और आउटपुट वाला जो पार्ट है वो जनरली आता है आपका वाई एक्सिस में, किसी में भी, चाहे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट बोल लो, चाहे आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट बोल लो, जनरली ये चीज ही होता है। जैसे इस केस में मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, तो मेरे को बताओ इसमें अफेक्टिंग फैक्टर क्या हो सकता है? किसकी वजह से ट्रांजैक्शन आपका अफेक्ट हो रहा है? किसकी वजह से आपका डिमांड अफेक्ट हो रहा है? मेरे को बताओ किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है आपका? प्राइस। प्राइस की वजह प्राइस। से आपका अफेक्ट हो रहा है, राइट? ठीक है, प्राइस की वजह से अफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेगा यहाँ पे? प्राइस। रुको, आज बहुत दिन हुए, आज कम आया है बहुत जन, क्या बात है? एक सेकेंड रुको, हाँ।
एक सेकंड मैं देख लेता हूँ इसको। आज युग भी नहीं आया है, मतलब युग आया है बट युग एक ही जन आया है खाली। तो बहुत कम जन आया। तो एक तरफ जैसे इस केस में क्या प्राइस जो है, मतलब कोई भी चीज में अगर आप लोग यूटिलिटी के बारे में बात करें तो यूटिलिटी जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यूटिलिटी अफेक्ट हो रहा है तो यूटिलिटी किस तरफ आएगा आपका, वाई एक्सिस की तरफ आएगा। ठीक है, कोई भी चीज जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो किस तरफ आएगा आपका, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो भी आपका अफेक्टिंग फैक्टर है वो किधर आएगा आपका, वाई एक्सिस में। इस केस में क्या प्राइस जो है, प्राइस की वजह से, ठीक है, प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रहा है, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो प्राइस आया किस तरफ, वाई एक्सिस में। और ये तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा, इसको और कंफ्यूजन हटाने के लिए क्वांटिटी रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड कोई भी सामान को कितना क्वांटिटी आप डिमांड करोगे, कितना क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे, तो क्वांटिटी से रिलेटेड हर चीज जनरली किधर आता है आपका, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, जैसे इस केस में अपने एग्जांपल में क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि इसमें क्या क्वांटिटी से रिलेटेड बात आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि वाई एक्सिस में आता है आपका कुछ भी अगर चीजें अफेक्ट करता है, ये अफेक्टेड होता है, जैसे प्राइस वगैरह अफेक्ट हुआ है, इस केस में प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड भी अफेक्ट हुआ है, तो वाई एक्सिस में वो वाला पार्ट आएगा। और एक्स एक्सिस में जनरली क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, आउटपुट, ये सबसे रिलेटेड चीज आता है। तो यानी कि जब भी आप चार्ट बनाते हो तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी, हाँ वाई एक्सिस की तरफ क्या आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ क्या आएगा। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जनरली यही चीज होता है। ठीक है, नीचे बस थोड़ा सा अलग हो सकता है चीजें, बट जनरली चीजें जो कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जनरली यही रहता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया जो आपको मैंने बताया कि वाई एक्सिस में जो है अफेक्टिंग फैक्टर जनरली होल्ड करता है, और एक्स एक्सिस में जनरली क्या होता है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा चीज सुनो, आप ये हर चीज को प्रूव कर सकते हैं अपन ना, हर चीज को प्रूव कर सकते हैं अपन, बस खाली क्या है कि मैं आपको थोड़ा कुछ हैक्स बता रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए चार्ट मेकिंग बिकम्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, नंबर 2 है आपका, देखो नंबर 2 चीज जो है वो ये है, ठीक है, नंबर 2 ये है कि अगर जैसे इस केस में एग्जांपल में देखो प्राइस है, एक तरफ प्राइस आएगा, एक तरफ आपका क्वांटिटी डिमांडेड आएगा। ठीक है, एक तरफ प्राइस आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड आएगा। एक तरफ प्राइस आ गया, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड आ गया। कभी भी ऐसा है, ठीक है, कि अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, क्या बोला मैंने, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, मतलब ऑपोजिट मूव कर रहा है, देखो ऑपोजिट। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के केस में क्या हो रहा है, ऑपोजिट है, देखो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, जैसे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, एंड सिमिलरली अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आपको ये स्टेप है, ठीक है, अगर आपको ये स्टेप है कि एक कम हुआ दूसरा बढ़ा एंड वाइसे वर्सा, अगर ये प्रॉब्लम, ये चीज है, ये सिचुएशन है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा, ठीक है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड जब कराऊंगा, 11th वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि जब लॉ ऑफ डिमांड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जब लॉ ऑफ डिमांड करवाऊंगा तो अब आपको शॉर्ट के साथ में मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, कि क्यों होता है क्या होता है, बट दिमाग में तभी चला कि क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था या अपवर्ड स्लोपिंग था, तो एकदम दिमाग में अगर एक गिर रहा है दूसरा बढ़ रहा है, अगर ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा मूवमेंट है, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है, और सोचो अगर आप एक, ये हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर आप एक सेलर हो, ठीक है, अगर आप एक सेलर हो, ठीक है, आप सामान बेचना चाहते हो, कोई सामान को अगर बेचना चाहते हो आप, तो मुझे बताओ कि आपको ज्यादा दाम या ज्यादा प्राइस का इच्छा रहेगा या कम प्राइस का इच्छा रहेगा आपको, मेरे को बताओ। अगर आप एक सेलर हो तो हाई प्राइस। हाई प्राइस, अगर मैं सेलर हूं तो मैं चाहूंगा कि एमआरपी के ऊपर भी बेच दूं, मेरे को आप मौका तो दो, मैं, मेरा मन, मेरा इच्छा करेगा तो मैं एमआरपी के ऊपर सामान बेच दूं, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक सेलर हूं तो मैं हमेशा हाई प्राइस चार्ज करूंगा, राइट, हाई प्राइस चार्ज करूंगा। सेलर जो है वो कहते हैं सप्लाई,
सेलर जो है वो क्या करते हैं, सप्लाई, मतलब सामान को सप्लाई करेंगे ना सेलर, ठीक है। तो वो कब सप्लाई करने का इच्छा होगा, एक सेलर को सप्लाई करने का इच्छा कब होगा, जब उसको हाई प्राइस मिलेगा, राइट। जब उसको क्या मिलेगा, हाई प्राइस मिलेगा। जितना उसको हाई प्राइस मिलेगा उतना ही एक सेलर जो है उसको सेल करने का इच्छा होगा, ठीक है। तो जितना हाई प्राइस मिलेगा उतना ही एक सेलर को सेल करने का इच्छा होगा। यानी कि आप नोटिस करो, ठीक है, कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, जितना प्राइस हाई है, जितना प्राइस हाई उतना ही आपको सप्लाई भी हाई करने का मन करेगा, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगा। और जितना कम दाम मिलेगा कोई चीज का आपको, उतना ही आपको सेल करने का मन, बोलो ना, क्या करेगा, सेल कम करने का मन कम कर कम करेगा, ठीक है। तो यानी कि देखो इस केस में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है क्या, मेरे को बताओ ना प्लीज, मजा नहीं आ रहा हाँ है। सर। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है क्या, नहीं सर, कम हो रहा है। कहाँ कम हो रहा है, देखो एक बढ़ रहा है यहाँ पे, देखो देखो, यहाँ प्राइस बढ़ा, यहाँ हाँ। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो गया, अच्छा हाँ, यहाँ पे है ना। अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ा। डिमांड वाला केस में क्या हो रहा था, एक बढ़ा दूसरा क्या हो रहा था, कम हुआ। कम हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ बढ़ रहा है। जब ऐसा हो रहा है, मतलब पहला स्टेप में क्या था, ऐसे ऐसे था स्टेप, ठीक है। और दूसरा वाला में क्या, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिर रहा है दूसरा भी गिर रहा है, अगर ऐसा है, ठीक है। तो चार्ट क्या होगा पता है, गेस करो तो चार्ट कैसा मूव करेगा, पहले आप लोग अपना लॉजिक लगाओ तो क्या मूव कर, कहां मूव करेगा, Upward sloping, it will be from the वेरी गुड, वेरी yeah. गुड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। लिखवा दूंगा हैक्स, टेंशन मत करो बिल्कुल भी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, स्ट्रेस मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है भैया, समझ तो आ गया, ठीक है। कि आपका स्टेप के ऊपर अगर ये वाला स्टेप रहेगा तब तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। मतलब कोई भी चीज में ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी लॉ में, किसी में भी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है किसी भी चीज में, तो कौन सा कर्व जाएगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Downward sloping. और सिमिलरली अगर दोनों बढ़ रहा है तो किधर मूव करेगा आपका, अपवर्ड Upward, स्लोपिंग, upward sloping. ठीक है। फेयर है ना, फेयर है बिल्कुल, यस। ठीक है। अब सुनो, दिमाग में रखे कैसे, लॉजिक में दूंगा आपको जब चैप्टर कराऊंगा तब, ठीक है। जब अपन डिमांड का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को लॉजिक दूंगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या है, क्या ये जो कर्व है ये एक्चुअली में लॉ ऑफ डिमांड को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, तो उसका स्ट्रेस मत लो आप लोग। सब जब चैप्टर अपन करेंगे, अभी तो खाली बिल्डिंग ब्लॉक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, अभी जब चैप्टर अपन करेंगे तो उस समय आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसका स्ट्रेस मत लो आप लोग। अब सुनो, क्या है चीज, क्या है देखो, कि अब दिमाग में रखे कैसे इसको, ठीक है। अब दिमाग में इसको रखे कैसे, अपन दिमाग में कैसे सेट करें कि हाँ डाउनवर्ड होगा अपवर्ड होगा, पहले तो समझिए अपन, ये स्टेप वाला चीज समझिए, बट अपन कभी कभी ऐसे ये स्टेप वाला कर नहीं पाएगा ना, तो अपने दिमाग में कैसे रखे, देखो बहुत मचकान रीजन है, बट आप लोग रख लो आप दिमाग में, चल जाएगा, ठीक है। सोचो यहाँ पे अगर ध्रुव जो है, ठीक है, ध्रुव है और ध्रुव वाली है, ठीक है, ध्रुव है और ध्रुव वाली है, ठीक है। या फिर सोचो ध्रुव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्रुव का एग्जाम्पल सेकंड वाला केस मिलेगा, कोई भी एक जन है और उसकी वाली है, ठीक है, देयर आर टू पीपल, वो और उसकी वाली, ठीक है। अब इसको, ठीक है, इसको मीठा खाना पसंद है, इसको मीठा खाना पसंद है, इसको नमकीन खाना पसंद है, इसको घूमना पसंद है, इसको घर पे रहना पसंद है, ठीक है। इसको लोगों से बात करना पसंद है, इसको थोड़ा सा चुपचाप अपना इंट्रोवर्ट की तरह चुपचाप रहना पसंद है, इसको ड्राइंग वगैरह पसंद है, इसको कंप्यूटर से रिलेटेड काम वाम को पसंद है, क्लरिकल वर्क ज्यादा पसंद है। अगर ये इसको जाना लेफ्ट, ये जाएगी राइट, तो यानी कि दोनों एकदम ऑपोजिट है क्या, मेरे को बताओ ना, दोनों ऑपोजिट है क्या, बिल्कुल, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है। अगर ऑपोजिट होगा, एकदम कंप्लीटली दोनों ऑपोजिट होगा, थोड़ा सा चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा कुछ, अगर मैचिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे को बताओ, प्रॉब्लम नहीं होगा कि रिलेशनशिप में आप लोग को, है ना। तो रिलेशनशिप क्या होगा जनरली, नीचे की तरफ जाएगा भैया, ठीक है। रिलेशनशिप जो है नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। बट अगर जैसे ध्रुव वाला है,
अब ध्रुव वाला जो है, ध्रुव वाली, सॉरी ध्रुव वाला या वाली जैसे भी उसका प्रेफरेंस है, ठीक है, तो ध्रुव वाला जो ध्रुव को पसंद है आइसक्रीम, उसके वाला को भी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, इसको चॉकलेट पसंद है, उसको भी चॉकलेट पसंद है, इसको घूमना पसंद है, उसको भी घूमना पसंद है भैया। हर चीज में मैच कर रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, तो हर चीज में मैच कर रहा है लोग। तो चांसेस क्या जरूरी नहीं है, बट चांसेस क्या है कि रिलेशनशिप जाएगा ऊपर में। मतलब ये क्या पार्ट आप अचानक से ये वाला चार्ट करा रहे थे और अचानक से ये क्या पार्ट बताने लग गए? अरे देखो ना कि अगर इनवर्स है, इनवर्स, इसको आइसक्रीम, इसको घूमना, इसको घर पे रहना, ऑपोजिट अगर हुआ, ऑपोजिट, तो कौन सा कर्व था, कौन सा कर्व था, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? Downward sloping. और Downward दोनों का प्रेफरेंस सेम है, तो किधर जाएगा? upward sloping. स्लोपिंग। समझ में आया आप लोग को? पहला रूल, ठीक है, पहला रूल, ठीक है। देखो अगर कोई लिख रहा है तो आप लोग का काम यही रहेगा कि आप लोग लिख लो। मैं आप लोग को यहाँ पे रूल लिख के दे रहा हूँ। पहला रूल जो आप लोग का है, पहला रूल तो आप लोग अपने हिसाब से अफेक्टिंग फैक्टर और क्वांटिटी वाला पार्ट लिख सकते हो। मैं नंबर 2 लिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इफ द two parameters in x or y axis move in opposite directions, तब क्या कर्व होगा? तब क्या कर्व होगा? Downward slope. ठीक है, फिर if the two parameters in the x or the y axis move in similar directions, ये क्या होगा आपका? Upward. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर आप लोग कर्व बना रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखना हमेशा, ठीक है ना। इस तरफ 0, प्राइस हमेशा जो है रुपीज में होता है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड जो हमेशा यूनिट्स में होता है, ठीक है। कौन सा कर्व है? एग्जांपल यहाँ पे डिमांड कर्व बनाया अपन ने, तो डी डी मेंशन करना है अपने को, ठीक है। और जैसे ये अगर आपने बनाया सप्लाई कर्व, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, इस तरफ आएगा आपका प्राइस, इस तरफ आएगा आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ये भी होगा यूनिट्स में, एस कर्व, एस कर्व, ठीक है। कभी भी भूलना मत, जैसे मार्क करना, मार्क्स फालतू का काट देगा आप लोग को, ठीक है। तो पहला रूल आप लोग जो है तो लिख लिया होगा। सेकंड रूल बहुत ही गंदा तरीके से लिखा है, बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग में लिखा है, बट ठीक है, आप लोग मैनेज कर लो प्लीज। आज किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहा है। तो पहला चार्ट केस में क्या होगा? अगर कोई मूवमेंट की तरफ आपको देखना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, पहला चीज आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। आज थोड़ा क्लास छोटा रहेगा आप लोग का, हाँ थोड़ा। भैया हाँ जी, भैया इसमें हम लोग का गोल्डन रूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्या? गोल्डन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अभी हम लोग बता रहा है डिमांड लॉ और सप्लाई के बारे में बता रहा है, ठीक है। Okay. इसके बाद में जाके आपका गोल्डन रूल्स लगता है। मतलब अगर कोई चीज का डिमांड ज्यादा है, पहले अपन बताएगा कि डिमांड, देखो डिमांड या फिर सप्लाई जो है ना, डिमांड या फिर हाँ। सप्लाई जो है वो अपन जो है इच्छा के हिसाब से करते हैं कि अपना, अगर अपन कोई सामान को डिमांड कर रहा है
तो अपना इच्छा क्या रहेगा, अपना इच्छा अपना रहेगा, प्रेफरेंस पे अपना मतलब प्रेफरेंस जो क्या रहेगा, सस्ता खरीदे अपन, हाँ जितना सस्ता मिले उतना सस्ता खरीदे, ठीक है। हाँ भैया फिर सप्लाई करने का, जितना महंगा सप्लाई कर सकते उतना महंगा सप्लाई करे, ये इच्छा है। फिर अपन एक प्राइस में डिमांड या फिर सप्लाई कर लेगा, हाँ राइट। बट अगर मार्केट पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, समझ रहा है, आपने एक प्राइस में डिमांड किया, किसी और ने एक प्राइस में डिमांड किया, किसी और ने प्राइस में डिमांड किया, अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्राइस में डिमांड किया, अक्षर लिख ले, सो रहा है बेशरम कहीं का, लिख लो लिख लो, लेट लेट के तो ऐसा भैया मूवी देख रहा है लोग मेरा क्लास को, बहुत बढ़िया है, बेशरम कहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर डिमांड बढ़ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है आपका, डिमांड बढ़ रहा है Okay. आपका, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर आपको गोल्डन रूल्स लगाना है। अगर आपने डिमांड, ये जो पहले जो डिमांड सप्लाई और जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। Okay. और जो गोल्डन रूल्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत जनों ने डिमांड किया इस तरीके से, बहुत जनों ने डिमांड किया, तो उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, कोई समझ, बढ़ जाएगा कोई जगह बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा है तो प्राइस क्या हो जाएगा। प्राइस कम हो जाएगा बाकी लोग मत सुनो हाँ ये वाला पार्ट को, सिर्फ उसके लिए। अगर बन जाए तो बोलना। अक्षत सर बैठ के ये वाला बताओ बना फटाफट। अब नेक्स्ट क्लास सर। में आप लोग सबका वीडियो ऑन कंपलसरी, जितना आज मेकअप वेकअप मुंह वो धोना है आप लोग धो लो, नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन कंपलसरी, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा क्लास करने नहीं मिलेगा। हाँ वेदिका अच्छा लड़की है। वेदिका तुम ट्राइपॉड खरीदा या नहीं खरीदा ये बताओ। सर रिसेंटली बॉट थैंक यू। नाउ लिसन, सेकेंड पॉइंट, पहले गोल्डन रूल्स में क्या पढ़ा अपन ने कि एक्स एक्सिस की तरफ क्या आएगा, वाई एक्सिस की तरफ क्या आएगा, राइट। उसके बाद ये पढ़ा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कब होगा, ठीक है। और जब अपन चैप्टर्स करेंगे ना तो अपन लोग कभी भी याद नहीं करेंगे कि चार्ट कैसे था, अरे टीपी का कर्व वैसे था क्या, टोटल प्रोडक्शन का कर्व वैसे था क्या, इसका ऐसे था क्या, कॉस्ट का कर्व ऐसा था, ऐसे नहीं, अपने आप हाथ से आप बन जाना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये यूटिलिटी वाला कर्व क्या था, याद है आप लोग को, इसलिए मैं आज नया एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, आपको याद है यूटिलिटी का कर्व लिया था, तो ये जब यूटिलिटी कर्व Yes. अपन बना रहा था तो क्या अपन उस लॉ को जो बोल रहा था उसको भी साथ में प्रूफ कर रहा था या नहीं कर रहा था, मेरे को बताओ कि हाँ कर रहा था, पहले yes. सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हुआ 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 हुआ, फिर जीरो हुआ जब मेरा मुंह पेट एकदम भर गया था, फिर जब हुआ तब क्या हुआ, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चार्ट और अपन जो बोल रहा है दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है, दोनों मैच करना चाहिए। ये अपन जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे और स्ट्रॉन्ग होगा। आई ब्रिंग आउट टू द थर्ड हैक दैट वी नीड टू डू, ठीक है, इज नंबर 1, अगर कभी भी इकोनॉमिक्स में, क्या बोला मैंने, अगर कभी भी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी अच्छा हुआ, ठीक है, या फिर कुछ भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर कुछ भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है क्या, सब कुछ आ रहा है जा रहा है, ठीक है, अच्छा है या फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हमेशा चार्ट में मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द राइट। क्या बोला मैंने, दिखाऊंगा दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी इकोनॉमिक्स में अच्छा हुआ ना या इंक्रीज हुआ, तो चार्ट किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द राइट और कुछ भी खराब हुआ या कम हुआ तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट लेफ्ट। समझ में आ रहा है क्या बात, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को बात। अब सुनो, देखो एक बार एग्जांपल देते हैं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है, स्ट्रेस मत, तो मैं जब बोलूं लिखने के लिए तब लिखना आप लोग, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे, देखो क्या हुआ आज हुआ क्या, शिवानी का भी दिक्कत हो रहा है क्या, ये कौन सा कर्व होगा, डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, ऐसे मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली, अगर हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे तो ये कौन सा कर्व होगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है आपका, वाई और
x की तरफ। अगर कुछ भी अच्छा, जैसे मैं बोलूं कि नॉर्मली मार्केट में 100 का डिमांड था, ठीक है, अचानक से द डिमांड हैज इंक्रीज, मतलब मार्केट में कुछ अलग कुछ आया, उसकी वजह से आपका जो सामान जो 100 का पहले डिमांड आ रहा था उसका इंक्रीज होके वो 200 का डिमांड हो गया, मतलब अभी क्या लोग बाग डबल हो गया खरीदने वाला लोग, ठीक है, कुछ इंक्रीज हुआ, क्या कुछ इंक्रीज हुआ, तो देयर बी व्हाट, देयर बी अ rightward shift in the demand curve, there'll be a what Shift. rightward shift in the demand curve, यानी कि Rightward shift. पहले अगर ये डी था, पहले ये अगर डी था तो अब बन जाएगा, एक और मैं लाइन बना रहा हूँ, D1. यस D1 या फिर डी डैश कुछ भी बोल लो आप लोग, ठीक है, तो वैसे राइटवर्ड शिफ्ट, ये मतलब अब पहले पुराना डिमांड कर्व कौन सा था, ये ग्रीन वाला, और अब ये नया वाला डिमांड कर्व कौन सा हो गया, ये वाला, बिकॉज डिमांड आपका इंक्रीज हुआ उसकी वजह से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा, अ राइटवर्ड शिफ्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि डिमांड कर्व है या सप्लाई कर्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉर्मली इन इकोनॉमिक्स कुछ भी अच्छा हो रहा है तो किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द, किधर, टुवर्ड्स द Right. Right. अभी आप लोगों को जो साथ में जब आप लोग बनाओगे ना हाथ से अभी, तो आप लोग क्या करोगे, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व दोनों को बनाओगे, ठीक है। सप्लाई कर्व में भी किधर मूव, देखो कंफ्यूजन होगा क्योंकि सप्लाई कर्व जो है आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हो सकता है कि अपवर्ड स्लोपिंग में आप लेफ्टवर्ड मार दे, नहीं राइटवर्ड, हमेशा कुछ भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो दैट इज अ डिमांड कर्व और अ सप्लाई कर्व, वी विल एंश्योर दैट इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द राइट, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द राइट, एंड कुछ भी कम या फिर वैसे हुआ, चलो सप्लाई कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। गर्व नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, हाँ गर्व, हाँ भैया, हाँ भैया, अरे थोड़ा वाईफाई कम चल रहा है। ठीक है, हम तुमको तो वो भेज देगा, रिकॉर्डिंग भेज देगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये डिमांड का मैंने बनाया, अगर मैं बोलूं कि डिमांड पहले 100 का था और वो डिमांड जो है 20 का हो गया अक्षर, तो किधर मूव करेगा, सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट मूव करेगा, मतलब कि पहले ये डी था आपका, ठीक है, अब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट और आपका बन जाएगा नया डिमांड कर्व, ठीक है, टी डैश टी, समझ में आया आप लोग, कैन यू डू द सेम विद द सप्लाई कर्व आल्सो। भैया एक थर्ड वाला थोड़ा स्टार्टिंग से बता दो ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर इकोनॉमिक्स में कुछ भी अच्छा होता है या इंक्रीज होता है, कुछ भी, जैसे इस केस में मैंने बोला कि पहले डिमांड 100 का था, अब डिमांड जो है 200 का हो गया, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड, कभी भी कुछ भी इंक्रीज होता है या अच्छा होता है तो द कर्व विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, मतलब कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है वो पहले जो ये डी था ना, डी ये डिमांड कर्व जो है ये शिफ्ट होकर नया डिमांड कर्व बन जाएगा टुवर्ड्स द राइट, मतलब कुछ भी अच्छा हुआ या कुछ भी इंक्रीज हुआ तो कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करेगा, ये नया कर्व बन जाएगा डी डैश। सिमिलरली गर्व, ठीक है ना, कि अगर कुछ भी कम हुआ या डिक्रीज हुआ, कुछ भी कम हुआ, नेगेटिव हुआ या डिक्रीज हुआ तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, समझ में आया, टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब शिफ्ट लेफ्टवर्ड की तरफ करेगा। कोई भी चीज में आप डिमांड कर्व के बारे में बात कर लो या सप्लाई कर्व के बारे में बात कर लो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा हुआ, इंक्रीज हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट, कुछ भी डिक्रीज हुआ या लेस हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, समझ में आया क्या बात, क्लियर छे, ओके फाइन, Yes, ठीक है। sir. अब सुनो, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवा देता हूँ, आप लोगों का काम क्या रहेगा, डिमांड कर्व तो मैंने बना ही दिया आप लोग के लिए, आप लोग सप्लाई कर्व बना लेना, चलेगा, चलेगा, ठीक है। आओ, इफ, ठीक है, देयर इज anything positive, if there is anything positive or increase in a dimension, say demand, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो डिमांड, ठीक है, if there's anything positive or increase in a dimension, that is example से demand, तो डिमांड कर्व जो है it will always, the curve would shift towards the what, shift towards the Right. right, the curve would shift towards the right, ठीक है, if there's anything positive और increase, ये increase है, हाँ ये increase बना है, आप लोग पूरा लिख लेना अगर आप लोग by chance confuse हो रहे हो, ये increase है, ठीक है, increase in the dimension, say example demand,
या फिर सप्लाई, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल दिया मैंने डिमांड का खाली। द कर्व वुड शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, मतलब कर्व जो है एक राइटवर्ड शिफ्ट आपका मारेगा, ठीक है, कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट आपका मारेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड चीज लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको ऑपोजिट लिख सकोगे क्या आप लोग, अगर डिक्रीज या फिर नेगेटिव लिख पाओगे, ठीक है, मतलब अब इसके जगह में क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे हाँ ये हो Yes, गया sir. फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या हो गया, सेम चीज, सब कुछ सेम, खाली ये लिखना है आप लोग को यहाँ पे कि अगर नेगेटिव हुआ या फिर डाउनवर्ड हुआ, ठीक है, तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा आपका ऑफ द